तुम कब तक इस तरह घर में रहोगे? मुस्कान, तुम फिर से शुरू हो गई? तो क्यों ना शुरू हो, मेरा हक है तुम्हें पूछने का, तभी पूछ रही हो ना। मैं जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ, मिल जाएगी मुझे कुछ दिनों में जॉब। तुम्हें अच्छे से पता ना कि सिर्फ मेरी सैलरी से घर नहीं चलता। अरे यार, मेरे खुद के इतने खर्चे हैं, ऊपर से तुम्हारे खर्चे भी मेरे सर पर आ गए हैं। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें बोझ लगने लगा हूँ? घर पर बैठा खाली इंसान बोझ ही लगता है। मुस्कान, अभी सिर्फ 17 दिन हुए मेरी जॉब को गए हुए, और इन 17 दिनों में तुमने मुझे कम से कम 700 बातें सुना दी। और एक बात बताओ, जब मेरे पास जॉब थी और तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं थी, तब मैंने तुम्हें आज तक कभी कहा कि तुम मेरे ऊपर बोझ हो? ये तुम्हारा फर्ज है और तुम्हें करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये मेरा फर्ज है, तो मैं अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभा रहा हूं, पूरी कोशिश कर रहा हूं। अब बीच में बस ये दिक्कत आ गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? और तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता? जब तुम्हारे पति की जॉब चली गई है और वो परेशानी में है, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम मेरा साथ दो, ना कि मुझे खरी खोटी सुनाओ। मेरे बस का नहीं है ये सब कुछ, आई बात समझ में? दीदी, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। वो एडवांस चाहिए था। एडवांस? अभी तो 2000 एडवांस लेकर गई थी तुम। हाँ दीदी, पर दोबारा ज़रूरत पड़ गई है। अगर तुम्हें दोबारा जरूरत पड़ गई, तुम दोबारा एडवांस लेकर जाओगी तो अगले महीने तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी, फिर घर कैसे चलाओगी? दीदी मैं समझ रही हूँ, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? कोई दिक्कत है क्या घर में? वो दीदी, मेरे पति है ना, उनका 3 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया था जब वो काम से लौट रहे थे। तो ये एडवांस के पैसे उनकी दवाइयों के लिए मांग रही हूँ मैं। तो फिर तुम घर कैसे चलाती हो? 3 महीने से तुम्हारे पति की सैलरी तो आती नहीं होगी। 3 महीने नहीं दीदी, 4 महीने से। और जब उनका एक्सीडेंट हुआ था ना, तो पिछले महीने की पगार भी नहीं दी थी उनके मालिक ने। तो जो पैसे मुझे मिलते हैं, उन पैसों से उनकी दवाइयाँ और घर खर्चा बहुत मुश्किल से चल पाता है, बस जैसे तैसे हो जाता है। और तुम्हारी बचत? मेरी बचत तो वही है ना दीदी, बस वो जल्दी से ठीक हो जाए। और तुम्हारे खुद के खर्चे वो कैसे करती हो? मेरे तो कोई खर्चे ही नहीं है दीदी, और जो भी छोटे मोटे खर्चे थे वो सब मैंने बंद कर दिए। अब तो बस वही मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और जब हर परिस्थिति में उन्होंने मेरा साथ दिया था, तब तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं भी उनका साथ दूँ, उनके साथ खड़ी रहूँ हर मुश्किल में। ये लो। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। विकास, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने पता नहीं तुम्हें क्या क्या सुना दिया इन दिनों। मेरे दिमाग में बस ये चल रहा था कि मेरे पैसों पर ना सिर्फ मेरा हक है, पर पूजा ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया। पूजा सिर्फ 5000 रुपये कमाती है और उससे ही अपने पति की दवाइयाँ और घर का खर्चा कर रही है। और मैं जो 40,000 रुपये कमाती हूँ, उसके बाद भी इतनी गलत सोच रख रही थी। प्लीज़ विकास, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है, अगर तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है तो मैंने तुम्हें माफ़ किया। आपसे तुम्हें जैसे रहना है तुम वैसे रहो। तुम अपनी जॉब ढूंढो आराम से, घर का सारा खर्चा सब कुछ मैं देख लूँगी।